एक पिछले 50-60 वर्षों में बागमती नदी की संरचना और बहाव में बड़ा बदलाव आया है और इस तरह पुरानी योजना अप्रासंगिक हो गई। बाढ़ से बचाव को लेकर सामने आई गई परियोजना बाढ़ बढ़ाव का शक्ल ले लिया है और जल जमाव के क्षेत्र में भारी इजाफा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में जिस बागमती पर तटबंध बनाए जा रहे हैं, उस तटबंध के दोनों ओर बागमती की कई क्षारण धाराएं बह रही है। इस तरह तटबंध लाभ पहुंचाने के बदले अतिरिक्त परेशानी पैदा करेंगे, क्योंकि तटबंधों के भीतर के लोग भी परेशान होंगे और बाहर भी। जो विदित हो कि बागमती एक नदी नहीं होकर कई नदियों का समूह है और अधवारा समूह की नदियों से मिलकर एक बृहत्तर नदी समूह की रचना करती है। इसलिए समग्रता से इस नदी समूह पर विचार किए बिना कोई भी परियोजना परेशानी ही पैदा करेगी। राजनीतिक ठेकेदार प्रायोजित शादी अधूरी योजना ने इस पूरे इलाकों में नदियों के बीच स्थापित प्राकृतिक लिंक को समाप्त कर दिया है और कई नदियों की हत्या कर दी गई है। चीन में तटबंध के विस्तार के चलते दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के 150 से ज्यादा बस्तियां उजड़ जाएंगी और हजारों लोग विस्थापित हो जाएंगे। 4 में विस्थापित के सीतामढ़ी के जिस इलाके में तटबंध बन गए, वहां जमीन ऊसर हो गई और जमीन की उत्पादकता बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। उपजाऊ इलाकों में जंगल उगाए हैं और पूरा इलाका जंगली जानवर का बसेरा बन गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद विस्थापित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला। 5, पहले हर साल बागमती बाढ़ के साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, दोनों फसलें अच्छी होती थी, लोग खुशहाल थे। लेकिन जब से इन नदियों को तटबंध के माध्यम से 3 किलोमीटर के दायरे में कैद करने का सिलसिला हुआ, बाढ़ का विनाशकारी रूप दिखाई पड़ने लगा तथा लोग चाषबास से बेदखल होकर विस्थापित की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। इतना होने पर भी तटबंध निर्माण कार्य जारी है। इससे मुजफ्फरपुर जिले के करीब 70 गांव डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। अन्य जिले में भी यही दुर्गति है। प्राय बागमती के तटबंध टूटते हैं, जल प्रलय आता है। 6 में NH 57 का निर्माण अभी हुआ है, जो प्रस्तावित बांध को बेनी बांध में पार करता है, जिस पर बांध के सीमा के भीतर केवल 4 छोटे पुल हैं। इन कारण जो प्रवाह रुकेगा, तटबंधों पर दबाव बढ़ेगा और टूटेगा, जिससे जान माल की भीषण क्षति होगी। पानी बहाव को समस्तीपुर जिले के हायाघाट में 300 मीटर में समेट दिया गया है, जिसे और आगे कलुआ में 150 मीटर तक सीमित कर दिया गया है। इस वजह से जल जमाव होता है, पानी लंबे समय तक टिकता है और भीषण तबाही मचाती है। अगर हायाघाट और कलुआ में पानी का बहाव का रास्ता दिया जाए तो बाढ़ की भयावहता खत्म हो जाएगी और बाढ़ बरगाम साबित होगी। लाखों लोगों को विस्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीतामढ़ी और समस्तीपुर के बीच में बागमती और अधवारा समूह की नदियां जाल की तरफ फैली हुई है। इसीलिए 70 के दशक में यहाँ तक कि विधानसभा में यह निर्णय लिया गया था कि इस क्षेत्र में तटबंध का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसलिए बागमती परियोजना के तहत चल रहे तटबंध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए मौजूदा भौगोलिक स्थिति के आधार पर नए सिरे से परियोजना की समीक्षा के लिए रिव्यू कमेटी गठित हो, जिसमें नदी विशेषज्ञ तथा स्थानीय नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। चाषबास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा 2011 से इन सवालों को लेकर आंदोलनरत है। जनता की ताकत के जरिए हमने तटबंध निर्माण कार्य को रोक दिया है और इसके लिए सरकार की कई दमनात्मक कदम को झेला है। हम इस मौके पर जल और नदी के सवाल पर जनपक्षीय कार्य कर रहे विशेषज्ञों, एक्टिविस्टों के समर्थन के आकांक्षी हैं। जन समुदाय के माध्यम से निम्नलिखित मांग को हम सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। 1 में बागमती तटबंध निर्माण कार्य अविलंब रोका जाए, परियोजना की समीक्षा के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया जाए। दूसरा, जितेंद्र यादव सहित चाषबास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के सभी आंदोलनकारियों पर
पर से फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए। तीसरा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा सहित जिन इलाकों में तटबंध बन गए हैं उस इलाके की भी बेहतर समीक्षा हो और तटबंधों से विस्थापित हुए परिवारों को मुआवजा अनुदान दिया जाए। 4, तटबंधों के भीतर जमीन की उर्वरापन और उत्पादन में आई कमी के मद्देनजर किसानों को मुआवजा दिया जाए। 5 में बागमती अधवारा नदी समूहों का अध्ययन के लिए कमेटी गठित की जाए और बाढ़ व सिंचाई परियोजना को लेकर वैकल्पिक नीतियों का विकास किया जाए। 6, सरकार अगर तत्काल तटबंध निर्माण का काम रोकने का आदेश नहीं जारी करती है तो रिव्यू कमेटी गठित नहीं करती है तो दसियों हजार किसान मजदूर की जन पंचायत आने वाले दिनों में बेनीबाद में आयोजित किया जाएगा। निवेदक जितेंद्र यादव, संयोजक।